तबलीगी जमात मरकज और मौलाना साद को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर अभी सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है और यह कहा है कि आपने किस आधार पर मौलाना साद के घर को इतने लंबे समय के लिए आपने बंद कर रखा है। कौन सा कानून यह कहता है कि अगर आपको जांच करनी है तो किसी के परिसर को, किसी के घर को, किसी के दफ्तर को, किसी की बिल्डिंग को आप इतने लंबे समय के लिए सील कर सकते हैं? ये सवाल दिल्ली पुलिस से दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है। मौलाना साद की वालिदा खालिदा, उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में यह मामला पहुंचा था। लोअर कोर्ट ने इजाजत दे दी थी सील खोलने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस अपर कोर्ट में पहुंच गई और वहां से दिल्ली पुलिस ने अपने फेवर में फैसला ले लिया और उसके बाद जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी उससे अपर कोर्ट ने। लेकिन मौलाना साद की वालिदा इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है। दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया है लताड़ लगाने के साथ साथ कि 2 दिन के अंदर इस मरकज के जो पिछला हिस्सा है जहां पर मौलाना साद की वालिदा रहती हैं, उनका परिवार रहता है, उसको खोला जाए। 2 दिन के अंदर अंदर चाबियां सौंपी जाएं। निजामुद्दीन पुलिस के जरिए इस पूरे प्रेमिसेस को, निजामुद्दीन पुलिस के जो एसएचओ हैं उनके जरिए पूरी तरह से सील किया गया था और जांच का बहाना देकर के लगातार इसकी सील ना खोलने की बात कही जा रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप किसी के घर को इस तरह सील नहीं रख सकते। आप फोटो लीजिए, उसकी पूरी जांच कीजिए और उसके बाद आप वहां से हट जाइए। यानी 1-2 दिन में आप इसका काम कर सकते थे। वहां पर सारे जो सबूत आपको जुटाने थे वो जुटा सकते थे। ऐसा कौन सा सबूत है जिसका इंतजार आप 1 साल से कर रहे हैं और जांच के नाम पर किसी के घर को आपने इतने लंबे वक्त तक क्यों सील कर रखा है? ये बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। 2 दिन के अंदर अंदर चाबी सौंपने को कहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार ही काफ़ी है जो फटकार दी गई है। और अपने, हालांकि दिल्ली पुलिस अपने कानूनी विशेषज्ञों से पूरी तरह से बात करेगी, उनसे जानना चाहेगी कि क्या इसमें अब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर जो हमें फटकार मिली है यही काफ़ी है या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ फटकार और खाना चाहते हैं। ये उनके विशेषज्ञ बताएंगे। लेकिन 2 दिन देखने वाली बात होगी कि क्या 2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस जो पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त तक मरकज के बहुत बड़े हिस्से को सील कर रखा है, बंद कर रखा है और उसको सील खोलने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, अब हाई कोर्ट की जो फटकार लगी है, क्या उसके बाद और बाकी प्रेमिसेस को भी इस तरह से हाई कोर्ट के फैसले में जा कर के क्या उसको खुलवाने की कोशिश मौलाना साद के ज़रिए की जा सकती है? ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और 2 दिन के बाद हम फिर इस पूरे मामले पर डेवलपमेंट के साथ हाजिर होंगे कि क्या मौलाना साद का जो घर है जो मरकज़ के बैक साइड में है, उनकी वालिदा वहाँ पर रहती हैं, क्या उसको खोल दिया गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया और जिस तरह से जितने भी लोगों को इस मामले में पूरे देश में गिरफ्तार किया गया था तबलीगी जमात के उस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद, जिसके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने ही पूरे देश में कोरोना को फैलाया है, हालांकि उसके बाद ज़बरदस्त लताड़ मीडिया के ज़रिए भी समय समय पर अरविंद केजरीवाल को, केंद्र सरकार को मिलती रही। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर नाटक किया गया केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल के ज़रिए, दोनों ने अपने संगी चेहरा जिस तरह से दिखाया और जिस तरह से अलग आंकड़े तबलीगी जमात के पेश किए गए और उसके बाद दूसरी लहर में जिस तरह से सवालात खड़े किए गए, तो उसके बाद बार बार सवाल किया जाता था अरविंद केजरीवाल से। ख़ासतौर से सोशल मीडिया के लोग सवाल करते थे कि अब आप कहाँ हैं, अब आप अलग से आंकड़े क्यों नहीं दे रहे कि किस तरह से उत्तराखंड में होने वाले एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम से पूरे देश में किस तरह से कोरोना फैला, अब आप कुंभ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में कुंभ मेले की वजह से, महाराष्ट्र में, गुजरात में कुंभ मेले की वजह से लाखों लोग संक्रमित हुए, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई भी बयान ना तो अरविंद केजरीवाल के ज़रिए, ना ही बीजेपी के ज़रिए, ना ही संघ के ज़रिए सामने आया। जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस की बी टीम है और इसके नाम पर जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, सब्जी वाला, हॉकर, उसको जिस तरह से गैर मुस्लिम महलों में बैन किया गया, हिंदुओं के इलाकों में बैन किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।